नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। सफाई कर्मचारियों की निगम आयुक्त से हुई वार्ता विफल, सफाई कर्मचारियों की रहेगी हड़ताल जारी। दिव्यांग प्रमाण पत्र शिविर में डॉक्टरों की टीम रही नदारद, दिव्यांग और उनके परिजन हुए परेशान। पुलिस 3 माह में महिलाओं को नहीं कर पाई दस्तयाब, ग्रामीणों ने 2 दिन में महिला को दस्तयाब नहीं करने पर थाने पर अनशन करने की दी चेतावनी। बसपा ने कहा बीजेपी सरकार में दलितों पर बड़े अत्याचार, बसपा ने राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। अलवर नगर निगम के सफाई कर्मियों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता विफल रही। निगम आयुक्त से मुलाकात में कोई हल नहीं निकल पाया। ऐसे में सफाई कर्मी हड़ताल पर बने रहेंगे। वहीं एसटी, ओबीसी व सामान्य वर्ग के सफाई कर्मियों ने कहा कि वे सफाई करना तो चाहते हैं, लेकिन पुलिस सुरक्षा की जरूरत है, वरना उनके साथ कोई भी घटना हो सकती है। सफाई कर्मी प्रतिनिधि शिवराज अठवाल ने कहा कि हड़ताल जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। अभी कोई वार्ता में निष्कर्ष नहीं निकल सका है। मेयर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि हमने वार्ता की है, ऑटो टिप्पर चलाने को कहा है, लेकिन अभी वार्ता सफल नहीं हो सकी। सफाई कर्मियों की प्रदेश स्तर पर भी वार्ता हो सकती है। एसटी, सामान्य व ओबीसी वर्ग के सफाई कर्मी सफाई करने को आगे तो आ गए, लेकिन सफाई नहीं कर पा रहे। सीमा मीणा व सुनीता मीणा ने कहा कि वे सफाई करना चाहते हैं, लेकिन सबको पुलिस सुरक्षा चाहिए। हड़ताल वाले सफाई कर्मी गलत बर्ताव कर सकते हैं। उधर सफाई कर्मियों की मांग है कि नई भर्ती रोस्टर आधार पर हो, पुरानी भर्ती के पदों को वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों से भरा जाए। वार्ता शांतिपूर्वक हुई है। कमिश्नर साहब और महापौर साहब ने हमको वार्ता के लिए पूरा डेलीगेशन को बुलाया। अभी अलवर शहर में कुछ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था बदहाल है, आम जनता परेशान है। आप जो हड़ताल कर रहे हैं उसको कचरा उठवा दो, ये उठवा दो। जो हमने उससे ये बोला कि जो हमारा प्रदेश स्तर का ये हड़ताल चल रही है पूरे राजस्थान में, वो अलवर में परेशान नहीं चल रही, पूरे राजस्थान प्रदेश स्तर चल रही है। हम ये चाह रहे हैं कि सरकार अगर परेशान है तो सरकार हमारी बात क्यों नहीं मांगी। हम जो हमारी बातें जो हड़ताल पर बैठे हैं, हमारी जेन्युइन बात है, वो पूरी आम जनता समझते इस बात को कि जब जब आंदोलन कराए तो सरकार बुलाती है गरीब जनता ने। लेकिन ये लोग किस बात को लेके बैठे हैं? हमारी तो मांग यही है कि जो भर्ती हो, जो 2012 में भी हुई है, 18 में भी हुई है, ये लोगों ने कोई भी कम्युनिटी का हो नौकरी ले ली है। पूरे राजस्थान के अंदर ऑफिसों में बैठे हुए हैं, घरों पे बैठे हुए हैं। हमारे बहुत से लोग बाग ऐसे भी हैं जो हमारे लोगों को 100-100 रुपए दे के, 200 जो गरीब तगमे के आदमी जो बेचारे अपने जाने कैसे गुजारा करते हैं, उनको 100-200 रुपए अपनी नौकरी करवा लेते हैं और उनको देकर चले जाते हैं और 10-12 दिन नौकरी करते हैं और घर बैठे पूरे महीने तनख्वाह लेते हैं। इसमें पूरा राजस्थान का जो नगर निगम का डिपार्टमेंट है, जो पालिका है, परिषद है, निगम है, सब चोरी करे और बड़े स्तर पर चोरी करे। पूरे MP, MLA, विधायक, यहाँ तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को पता है, लेकिन ये सरकार कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, हमारा शोषण रोक नहीं रही है। इसलिए हमने हमारे राजस्थान प्रदेश में बड़े स्तर पर ये हड़ताल रखी है। हमने अभी इनके यूनियन के अध्यक्ष और सामाजिक नेताओं को उनको बुलाया, उनसे वार्ता की है कि आज तुम्हारी जो हड़ताल है उसको 5 से 6 दिन हो गए। अब आपकी हड़ताल की जो भी रूपरेखा है वो हमने आपको सब मौका दिए हैं। आप इस पे अब जो भी वार्ता हुई है उसके बारे में भी बताया और आगे सफाई के कार्य को करें। तो इन्होंने भी ये बताया है कि भाई अभी हमारी जयपुर में वार्ता चल रही है, उस वार्ता का निर्णय जल्द हो जाएगा, उसको लेकर इन्होंने अभी अपनी बात कही है। और वैसे अभी प्रदेश व्यापी हड़ताल है, उसमें जैसा भी नीतिगत निर्णय होगा उनके अनुसार भी हम भी जो भी निर्णय होंगे उनके अनुसार आगे निर्णय लेंगे। हमने इनको समझाइश की कि भाई आप जो शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं, सफाई नहीं हो पा रही है, उनको हमने निवेदन भी किया है कि आप उनको होने दें। आमजन आपके साथ है, इसमें आप सहयोग करें। जहां कहीं भी कोई भर्ती की बात है, जो नीतिगत निर्णय सरकार करेगी वो आपके पक्ष में हो, इसके लिए आमजन भी आपका सहयोग कर रहा है, लेकिन आप इन सफाइयों को बराबर होने दें। और इन्होंने कहा है कि नहीं साहब, अभी हमारा निर्णय आज हमारे नेताओं ने जयपुर कोई वार्ता रखी है,
उस वार्ता के बाद हम आपको बता पाएंगे। आज की प्रतिभा कल का भविष्य की सोच रखते हुए श्रीमती नारायणी देवी मनोहर लाल छाबड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट और राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत पंजाबी समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जहां एक और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान तो किया ही गया, वहीं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत समाज की प्रतिभाओं को पंजाबी गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया। समाज के प्रतिभावान बच्चों के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता क्षेत्र में योगदान देने वाले पत्रकारों का भी समाज ने सम्मान किया। सम्मानित होने वाले पत्रकारों में मनीष अरोड़ा, कमल किशोर, जुगल गांधी, पवन छाबड़ा और विपिन सेतिया को दुपट्टा, स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर समाज के गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि आम जन की रोजमर्रा की जिंदगी में मीडिया की भूमिका बड़ी अहम रहती है, लेकिन मीडिया कर्मियों को भी सम्मान की आवश्यकता है, यह किसी की सोच रहती है। कार्यक्रम की खासियत ये थी कि किसी व्यक्ति विशेष को मुख्य अतिथि न बनाकर समाज के बुजुर्गों ने ही अपने हाथों से ही समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया। ओर से आज कार्यक्रम आयोजित हुआ है और प्रतिभावान बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। क्या उद्देश्य है और क्या क्या कार्यक्रम में हुआ? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि बच्चे जो होते हैं ना, वो किसी भी समाज का भविष्य है। यदि आज हम इनको प्रेरणा नहीं देंगे, इनको पुरस्कृत नहीं करेंगे, तो अंदर से जो एक मोटिवेशन छोटे बच्चों के लिए नहीं बन पाता। आज बड़े बच्चों को जो हम सम्मानित कर रहे हैं, ये घर जाएंगे, इनके छोटे बहन भाई देखेंगे कि आज मेरे बड़े भाई या बहन सम्मानित होकर आए हैं, उनको मोमेंटो मिला है, प्रशस्ति पत्र मिला है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी ये भावना आएगी कि मैं भी ज्यादा मेहनत करूं। समाज की तरफ से समाज के बच्चों के लिए किया गया कार्यक्रम है और निरंतर रूप से पिछले वर्षों से भी हमेशा होता आया है और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि समाज के बच्चों के लिए हम ये निरंतर रूप से करते रहे। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? टोटल 82 बच्चों की एंट्रियां हमारे पास आई थी, जिनके अंदर सीए कंप्लीशन की 3 एंट्री थी, नीट की 2 थी, 4 जेईई की थी, बाकी 12th और 10th के थे। 85% से ऊपर वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। क्या नाम है सर आपके? अमित छाबड़ा। दिव्यांगों की सुविधाओं, सहूलियतों और अधिकारों के लिए जिला प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं। प्रशासनिक आंकड़ों और तथ्यों के मुताबिक विकलांगता प्रमाण पत्र बनाने से लेकर नौकरी व पेंशन पाने तक के लिए दिव्यांगों को कड़ी धूप, बरसात और सर्दी में दौड़ भाग करनी पड़ती है। उनके लिए चल रही अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी उन तक नहीं पहुंच पा रहा। इसके लिए शासन के आदेश अनुसार दिव्यांगजनों को परेशानियों से राहत प्रदान करने के लिए गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर विशेष शिविर का आयोजन किया गया, लेकिन शिविर में जिन चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नजर नहीं आए। जिला प्रशासन ने दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने के लिए डॉक्टरों की कमेटी तो बना दी गई है, लेकिन 12:30 बजे जब मौके पर पहुंचे तो पाया कि शिविर में BCMHO प्रभारी चिकित्सक सहित अन्य चिकित्सक मौजूद नहीं मिले। ऐसे में दिव्यांगजन एवं परिजन भारी परेशान दिखाई दिए। लोग सुबह से ही पंजीकरण कराने शिविर स्थल पर पहुंच गए हैं, लेकिन 12:30 बजे तक कमेटी में शामिल एक भी डॉक्टर कैंप में नहीं पहुंचा। ऐसे में दिव्यांग सुबह से दोपहर तक अस्पताल में ही बैठे रहते हैं। दिव्यांगों के परिजन सुभान एवं असीन ने बताया कि वे अपने बच्चों के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए विशेष दिव्यांग शिविर में सुबह 10 बजे पहुंचे थे, लेकिन दोपहर के 12:30 बजने के बाद ही तस्वीर में लगाए गए डॉक्टर कैंप में नहीं पहुंचे। ऐसे में सुबह के हमारे दिव्यांग बच्चे परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। BCMO NK अग्रवाल ने कहा, मैं अभी मीटिंग में हूं, मुझे इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर योगेंद्र शर्मा ने बताया कि यही है मामला। अभी यह मामला मेरे संज्ञान में आया है। जिन चिकित्सकों की ड्यूटी शिविर में लगाई गई थी उनकी व्यवस्था जल्द ही करवाई जाएगी। मेरा नाम सुभान खान है। हम 10 बजे से यहाँ आए हैं विकलांगता का सर्टिफिकेट, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर कोई मौजूद नहीं है। 2 आदमी है, उन्होंने वे तो भर लिया फार्म, हम परेशान। अभी टाइम कितना हो गया? अब 12:30 हो रहा है, अभी तक कोई नहीं। जी आप सुबह से आया, अभी 10 बजे से अभी कोई काम ना है, कोई डॉक्टर ना आया। बच्चा लेने बैठा है, 2 आदमी से आया और कोई नहीं। सुबह से 8 बजे 12:30 होगा। केंद्रीय कारागृह अलवर में बंदियों को तनाव मुक्त रखने एवं मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि शिवेंद्र शर्मा अधीक्षक जेल के प्रयासों से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के माध्यम से प्रशिक्षक राहुल जैन द्वारा ध्यान योग प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया है, जिसमें बंदियों को मानसिक रूप से तनाव मुक्त रहने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कारागृह में इस प्रकार के सकारात्मक कार्यक्रम के संचालन से बंदियों में आपराधिक प्रकरण के तनाव से मुक्त रहकर मानसिक व शारीरिक स्वस्थ वातावरण का भाव उत्पन्न होता है। इस प्रकार के सकारात्मक कार्यक्रम भविष्य में आयोजित करवाए जाते रहेंगे। कार्यक्रम के संचालन में कारापाल वर्ग एवं अधीनस्थ जेल स्टाफ द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है।
खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रियल वे न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में हड़ताल जारी है, जिसके कारण शहर में जगह जगह गंदगी का आलम है। अब निगम के सामने ही केडलगंज के व्यापारियों ने गंदगी भर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बॉटम से लेकर ऊपर तक बीजेपी की सरकार है, लेकिन शहर गंदगी से सड़ने लगा है। आयुक्त और महापौर अलवर को सफाई के नाम पर इंदौर बनाने के सपने दिखा रहे हैं। पहले अलवर जैसी ही सफाई व्यवस्था कर लें तो बेहतर होगा। व्यापारियों ने कहा उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी चरमराई सफाई व्यवस्था देखी है। सरकार को समय रहते सफाई कर्मचारियों के मांगों का हल निकालना चाहिए, अन्यथा गंदगी से बीमारियां फैल सकती हैं। वैसे ही मौसमी बीमारियों के कारण अस्पतालों के वार्ड फुल हैं। व्यापारियों ने यह भी कहा कि गंदगी से दुकानदारी भी खत्म हो गई है। 5वां दिन चल रहा है सर, और ऐसी गंदगी में बैठे हैं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। हालत कारण यही है कि सब वाल्मीकि समाज से धरने पे बैठा हुआ है। सफाई कर्मचारी उन्हीं के लोग हैं और वही नहीं। पहले भी ऐसा हुआ था क्या? नहीं, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। अब तो ऊपर से नीचे तो बीजेपी है, बोर्ड भी नगर निगम में बोर्ड बीजेपी का है, फिर भी ये हालत आ रही है सामने। सब गवर्नमेंट कुछ सोचती नहीं, करती नहीं, सारा शहर सड़ा पड़ा है और अपने के सब सपनों में ही नजर आता है। कोई उम्मीद नजर नहीं आती इस तरह को देखते हुए। तो 1% भी नजर नहीं आ रहा कि वो ऐसा कर पाएंगे। क्या लगता है इनकी डिमांड जो इनकी मांग है जो इनको पूरी होनी चाहिए? बिल्कुल जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए, नहीं तो आधे से ज्यादा शहर बीमार हो जाएगा। सर, इंडिया तो वैसा हो गया जिसको अपनी मांग पूरी करनी है धरना देके बैठ जाए, जिससे चाहे आम जनता को परेशानी हो, कुछ भी हो, वो अपने आप देके निपटे उससे जो भी। आज 3 दिन हो गए हैं, आप शहर का हाल देख सकते हैं। मैं तो दुकान के बाहर देख रहा हूँ, ना तो कोई कस्टमर आने को राजी है और इतनी बदबू मार रहा है कि हमारी मजबूरी है, हम बैठे हैं यहाँ पे कि घर पे जाना है, काम करना है, बस मजबूरी के कारण बैठे हैं। अब तो बॉटम से लेके और टॉप तक एक ही गवर्नमेंट है, सब कुछ सेम है, जब जाके कार्य नहीं हो पा रहा है। तो और हमारे सभापति महोदय और आयुक्त महोदय तो कहते हैं कि इंदौर बनाएंगे हम। वो इंदौर की व्यवस्था देख के आए, वो क्या देख के आए? अलवर वासियों को तो मेरे को लग रहा है सपनों में ही इंदौर बनता नजर आएगा। अगर ऐसी व्यवस्था चलती रही तो मेरे को लगता है मैं तो क्या बीमार, पूरी आधी ज्यादा जनता बीमार हो जाएगी। अस्पतालों में वैसे ही जगह नहीं है, वहाँ पहले ही फ्लू इतना चल रहा है। अगर ऐसे ही शहर का हाल होता रहा, अगर ऐसे ही गंदगियों का ढेर लगा रहा तो जनता का हाल आप सोच सकते हैं। और इंदौर तो सपनों में ही बनेगा अलवर, जो पहले जैसा अलवर है वही नहीं नजर आ रहा, तो इंदौर की तो हम क्या बात करें। नीचे तो बॉटम से लेके टॉप तक बीजेपी की सरकार होते हुए ये हाल है। नगर निगम बोर्ड में बीजेपी है आपके, अब तो मतलब चेयरमैन आपका बीजेपी का। टोटल जब जगह सत्ता का कार्य नहीं हो पा रहा है। इनकी कौन सी मांग है जो ऐसी पूरी नहीं कर पा रहे हैं? और अब कल को हम भी मांग लेके बैठ जाएंगे कुछ भी हो। अब मैं ये पूरा सामने नगर निगम देख सकते हैं, यहाँ से कितनी दूर पे आपको सामने नगर निगम नजर आएगा। डेली सरकारी गाड़ियां यहाँ से निकलती हैं, तो डेली निकलते हैं, चुपचाप निकल जाते हैं, कोई मतलब नहीं। कहते हैं कि शायद उनकी मांग ये है कि हमें वाल्मीकि समाज को इसमें प्राथमिकता दी जाए पहले सफाई के। अब जो भी प्राथमिकता दी जाए, जो भी आरक्षण है, वो तो गवर्नमेंट को, सबों की अपनी अपनी राय है, जैसा भी है। अब लेकिन इसमें आम आदमी की क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? आम आदमी उसका भुगतान क्यों भुगते? गवर्नमेंट निपटे उस चीज को, जो भी सुलझाना करना है, उनकी मांग पूरी करनी है, जो भी उनको वेतन भत्ता करना है। एसपी अलवर आनंद शर्मा ने जिलेवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए 15 अगस्त की शाम शहीदों के नाम एक दीपक जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया है। बतौर एसपी अलवर आनंद शर्मा इस वर्ष मेरी माटी मेरा देश आजादी का अमृतकाल थीम पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। जिन्होंने देश की रक्षा और हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, उनके नाम दीपक जलाकर श्रद्धांजलि देकर युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को देश सेवा के लिए मोटिवेट अवश्य करें। सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में मैं जिला पुलिस अलवर की ओर से सभी जिलेवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।
इस वर्ष जो है मेरा माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत काल, इस थीम पर हम इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं। और इसी क्रम में मैं सभी जिले वासियों से अपील करता हूं कि शाम को एक दिया हमारे जो शहीद हैं, जिन्होंने इस देश की रक्षा में हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को निछावर किया है, उनके नाम एक दिया अवश्य जलाएं। और उनके जो है ये उनको एक श्रद्धांजलि होगी हमारी तरफ से, और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बता सकेंगे इसके माध्यम से कि किस प्रकार उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया देश के लिए, और इस प्रकार जो नई पीढ़ी है उसको हम मोटिवेट कर पाएंगे देश सेवा के लिए। पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। खैरकल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने मंगलवार को जिले से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। जिला कलेक्टर शुक्ला ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप सभी घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जाना सुनिश्चित करें। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए भूमि आवंटन संबंधी कार्यों के प्रस्ताव अविलंब तैयार कर लिए जाएं और इसके लिए जिला कलेक्टर एवं उच्च स्तर से समन्वय रखा जाए। घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। जिला कलेक्टर ने जिले से संबंधित सभी बजट घोषणाओं की एक एक कर समीक्षा की और अब तक की प्रगति जानी। उन्होंने कहा कि उच्च स्तर पर इनकी नियमित समीक्षा होगी। जिले में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हरे पेड़ों की कटाई हो रही है। जबकि अलवर जिले से 2 पर्यावरण मंत्री हैं, वे लगातार पेड़ लगाने का जनता से आह्वान कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन भी पौधारोपण को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत अलवर में लगातार पीपल के हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है। आधिकारिक कार्रवाई के नाम पर जांच करने में लगे हैं, उनके इस जांच के चक्कर में दर्जनों पेड़ धराशायी हो रहे हैं। अलवर जयपुर सड़क मार्ग पर अकबरपुर से रॉयल एकेडमी के पास कई पीपल के हरे पेड़ों को काटा जा रहा है और उनकी लकड़ी को रात के समय ट्रैक्टरों में भरकर बेचा जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस पेड़ कटाई में अकबरपुर रेंज के रेंजर और हल्का पटवारी की मिलीभगत है। अलवर तहसीलदार को अकबरपुर निवासी भगवान सहाय बलाई ने पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि स्कूल के पास 2 बड़े पीपल के पेड़ हैं और उनके तने स्कूल में आ रहे हैं, जिससे कोई अनहोनी हो सकती है। इस पर अलवर तहसीलदार ने रॉयल स्कूल के ऊपर पीपल के पेड़ के बड़े तनों को हटाने के लिए परमिशन दी थी और उन्हें 2 अन्य पेड़ लगाने का आदेश दिया। इस आदेश का फायदा उठाकर इन लोगों ने पेड़ों के तनों की जगह पूरा ही पेड़ काट डाला और इसकी लकड़ी को बेच दिया। इस अवैध कटाई की सूचना ग्रामीणों ने अलवर तहसीलदार और वन विभाग को दे दी, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। रैनी उपखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़ी सवाईराम में विद्युत विभाग के जीएसएस पर हरिद्वार से भगवान भोलेनाथ के अभिषेक करने के लिए गंगा जल ला रहे कांवड़ियों ने के भोजन, पानी, चिकित्सा सहित आराम के लिए लिहाज से सर्व समाज के सहयोग से लगाए 5 दिवसीय कांवड़ शिविर का किशनलाल ने फीता काटकर तथा गणेश महाराज की विधि विधान से पूजा अर्चना कर शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रहलाद मीणा, किशनलाल, दीनदयाल पारिक, हरिप्रसाद मीणा, नंदलाल यादव, गौरी शंकर मीणा, रामेश्वर मीणा, रमेश यादव, लक्ष्मी नारायण गोयल, विजयराम मीणा, हरकेश मीणा, राजेश राठौड़ सहित ग्रामीण मौजूद थे। दौसा सेंट्रल जेल के कैदी की ओर से सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी देने के बाद अलवर सेंट्रल जेल में सोमवार सुबह सर्च ऑपरेशन चला। एएसपी तेजपाल और एडीएम वीरेंद्र आर्य के नेतृत्व में 6 थानेदार और 70 से अधिक पुलिस कर्मियों ने जेल को खंगाला, लेकिन जेल में कुछ नहीं मिला। सर्च करने के बाद एएसपी तेजपाल सिंह ने बताया कि आधा दर्जन थानों की पुलिस के साथ सर्च ऑपरेशन किया गया, परिसर को देखा गया, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, किसी तरह का मोबाइल भी नहीं मिला। एएसपी ने कहा कि यह रूटीन का चेकअप है जो हर महीने होता है। दौसा जेल के कैदी की ओर से सीएम के नाम से दी गई धमकी का अलवर जेल से कोई संबंध नहीं है, उससे जुड़े विषय पर सर्च भी नहीं था, लेकिन यह रूटीन का सर्च ऑपरेशन रहा जिसमें जेल में कोई गलत सामग्री सामने नहीं आई। आगे भी बराबर सर्च चलते रहेंगे। जेल में 9 वार्डों की पूरी तलाशी ली गई है। रिपोर्ट के अनुसार जेल में 9 वार्ड हैं जिनमें 993 कैदी हैं, 25 महिला कैदी हैं। पूरे जेल का सर्च किया गया, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला। यही रिपोर्ट जेल प्रशासन ने आगे उच्च अधिकारियों को भेजी है। जैसा आपको ध्यान है कि हर महीने में लगभग 2 बार जेल की तलाशी की जाती है, तो ऐसा कोई विशेष नहीं है, रूटीन जेल की तलाशी है। और इसमें आधा दर्जन से अधिक एसएचओ थे और डिप्टी एसपी सिटी थे, एडीएम साहब फर्स्ट थे और 9 या 12 हैं, सबको पूरा थोरोली चेक किया गया। ऐसी कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं पाई गई। कोई मोबाइल वगैरह कोई दूसरी चीजें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं पाई गई। कह रहे थे कि भाई दौसा जेल से सीएम को जो धमकी दी थी जान से मारने की, उसके कोई इनपुट यहाँ से मिले हैं क्या?
नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको ध्यान है कि रूटीन चेकिंग होती है ना, हर फोर्टनाइटली, तो उसी का हिस्सा है। आज 30 तारीख थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। कोई निश्चित सामग्री नहीं मिली है। कितने कैदी हैं इसमें अभी टोटल? ये जेल अधीक्षक महोदय बताएंगे, बाकी 9 वाले थे। अलवर शहर के वार्ड नंबर 11 में रोड की समस्या को लेकर भाजपा कार्यकारिणी सदस्य धरने पर बैठ गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य सोहनलाल ने बताया कि वार्ड नंबर 11 में जो रोड 20 सालों तक कहीं नहीं टूटने वाला था, उस रोड को तोड़ने का कार्य जारी है। सोहनलाल ने प्रशासन पर कमीशन खोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि रोड कमीशन के चक्कर में तोड़ रहे हैं और इसको नया बना रहे हैं। भाजपा नेता ने वन मंत्री के मीडिया सलाहकार के जब इस मामले की बात की तो उन्होंने बताया कि हमने पार्षद के घर के पास रोड का काम करवाने की बात कही थी, न कि पूरा रोड तोड़ने की, लेकिन जेसीबी द्वारा पूरे रोड को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के पैसों का यह प्रशासन दुरुपयोग कर रहा है। जहां रोड बनने चाहिए वहां पर रोड नहीं बना रहा, उनको तोड़कर दोबारा बना रहा है। वहीं सोहनलाल का कहना था कि जब तक पूरी तरह उनको आश्वासन नहीं मिल जाता वह धरने से नहीं हटेंगे। सोहनलाल सुलानिया, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्य समिति मेंबर हूं और इस समाज का अध्यक्ष भी मैं रहा हूं। ये जो रोड आप देख रहे हो सामने, ये बिल्कुल इतना मजबूत तरीके से रोड बना हुआ है कि 10-20 साल तक नहीं टूट सकते। इस रोड को कमीशन खोरी के कारण इस रोड को तोड़ा जा रहा है। देखो, आपके सामने सारा रोड को तोड़ दिया। मुझे पता लगा, साथियों ने मुझसे कहा कि सही जो रोड है उसको तोड़ा जा रहा है। हम सब लोग आज धरने पर बैठ गए। मेरी अभी बात हुई है मंत्री के पीए से। उन्होंने कहा है कि हमने केवल मात्र देवेंद्र के मकान के सामने का जो छोटा सा टुकड़ा है उसको बनाने की बात है, न कि पूरे के पूरे रोड को। तो हम इस रोड को बिल्कुल मजबूत जो रोड है हमने बनाया है, मेहनत से बनवाया है। पीसी बैरवाल जब सेक्रेटरी था, जब मैंने खुद ने इस रोड को खड़ा होकर के बनवाया है। इतना मजबूत तरीके के रोड है कि बरसों तक भी नहीं टूट सकता। आप पैसे को वेस्ट कर रहे हो। हमारा विरोध है इसके लिए और हम इसको बनने नहीं देंगे। कौन सी जगह है ये दिल्ली दरवाजे बाहर गुप्ता चाय वाले के पास से। किसके द्वारा ये रोड पास किया गया है बनाने के लिए? और ये अभी मैं मंत्री से, मेरी पीए से बात हुई मनोज जी से, वो बताते हैं कि हमने केवल मात्र पीडब्ल्यूडी को कहा है और देवेंद्र के मकान के सामने जो टूटा, थोड़ा सा जो चौक सा टूटा हुआ है पार्षद, उसके लिए कहा है, न कि पूरे रोड के लिए। क्या मानते हैं आप सरकार के पैसे का दुरुपयोग? सरकार के पैसे का सरासर दुरुपयोग है। जहाँ पर रोड बनना चाहिए, जहाँ पर टूटे हैं वहाँ पर रोड नहीं बन रहे, और बने बनाए रोड को खोद करके रोड बनने का क्या औचित्य है? शहर में कई जगह कच्ची बस्ती है जहाँ रोड नहीं है। बिल्कुल, शहर में बहुत सारी कच्ची बस्तियां। यहाँ भी अगर अंदर मोहल्ले में जाओगे तो पटाव टूटे पड़े हैं। यहाँ की लैट्रिन देखोगे तो बिल्कुल इतनी गंदगी हुई पड़ी है, कोई वहाँ पर जा नहीं सकता। और आप नलों की स्थिति देख लो, इनके नल टूट गए बेचारी को, गरीबों के। इन्होंने बड़ी मुश्किल से बेचारी मेहनत मजदूरी करके। धरने पर बैठे हैं? जी, अब मैं धरने पर बैठा हूँ। कब तक बैठे रहेंगे? अब मेरी अभी वैसे तो बात हो गई है वो मंत्री जी के पीए से, और ये जब तक ये मतलब वो मेरे को पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं होगा, मैं धरने पे बैठा रहूंगा। राजस्थान राज्य राशन विक्रेता संघर्ष समिति जिला अलवर के आह्वान पर 1 अगस्त से वितरण व्यवस्था बंद रहेगी। सामूहिक मानदेय एवं छीजत प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर राशन डीलरों ने मिनी सचिवालय तक रैली निकाल जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संघ के पूर्व शहर अध्यक्ष उमेश चंद गुप्ता ने बताया कि आधार सीडिंग की राशि, प्रवासी योजना के गेहूं का कमीशन व ई-केवाईसी का सीडिंग का मेहनताना देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं राशन डीलर ने बताया कि राशन विक्रेता की प्रति माह 30,000 रुपए की मानदेय निश्चित की जाए, गेहूं वितरण में 2% छीजत का प्रावधान किया जाए। ऐसे विभिन्न मुद्दों को लेकर आज उन्होंने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। यदि मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। आज प्रदेश के आह्वान पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री के नाम। हमारी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसमें 30,000 रुपए मानदेय दिया जाए और 2019 से जो बकाया कमीशन है वो कमीशन दिया जाए, 2% छीजत दी जाए और FR डिलीवरी का जो घर घर ऑर्डर किया है इसको कैंसिल किया जाए। तो मुख्य मांगे आज 4 हैं हमारी। तो इस संदर्भ में आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। भाई राशन डीलर एसोसिएशन संघर्ष समिति, हाँ संघर्ष समिति अलवर। आज आपने क्या किया, प्रदर्शन किया है? हाँ, प्रदर्शन करते हुए बस ज्ञापन दे देंगे आज। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, क्या नाम है आपका? सूरज भान यादव, जिला अध्यक्ष। राजस्थान राज्य राशन डीलर संघर्ष समिति की प्रांतीय जो हमारी वो है, उसके हम जिला लेवल पर यहाँ आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को श्रीमान जिला कलेक्टर के माध्यम से
हमारी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य मांग 30,000 रुपए प्रति माह मानदेय हमारा फिक्स किया जाए। हमें जो वितरण के लिए गेहूं एफसीआई द्वारा दिया जाता है और वो एक मुश्त ट्रक में आता है, उस पर 2% छीजत दी जाए। 2019 से हमारे बहुत से मदों का बकाया कमीशन है, वो हमें एक मुश्त दिया जाए। अभी राज्य सरकार और खाद्य विभाग ने 18 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को डोर स्टेप डिलीवरी का जो आदेश निकाला है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, उसको वापस लिया जाए। अगर हमारी ये मांगे सरकार नहीं मानती है तो 1 अगस्त 2024 से वितरण व्यवस्था बिल्कुल ठप रहेगी। अनिश्चित काल के लिए हम दुकानें बंद करके बैठेंगे और हमारी पॉस मशीनें एक जगह एकत्रित होकर बिल्कुल भी नहीं चलेंगी। मैं उमेश चंद गुप्ता, पूर्व शहर अध्यक्ष अलवर। खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए एल्बा न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में दलित आदिवासी समाज पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने आज राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। एडवोकेट रामजीवन ने बताया कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से राजस्थान में दलित आदिवासी व पिछड़े समाज के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। कहीं उनकी हत्या कर दी जाती है तो कहीं किसी का तलवार से सर काट दिया जाता है, कहीं पुलिस द्वारा गो तस्कर के नाम पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। ऐसे कई मामले हैं जो राजस्थान में घटना घटित हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भाजपा एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, दोनों में ही क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी में दुष्कर्म की घटनाएं, हत्या, लूटपाट सामने आई, वहीं भाजपा की सरकार में धोखाधड़ी, हत्या व कई मामले सामने आए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा अगर इन मामलों पर रोक नहीं लगी तो बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में आंदोलन करेगी। राजस्थान प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में दलित, आदिवासी, पिछड़े समाज पर बड़े पैमाने पर जुल्म, जाति, अत्याचार, अन्याय की घटनाएं बढ़ रही हैं। अभी हाल ही में उदयपुर क्षेत्र में सालमुर जिले के पदमास गांव में शंकरलाल मेघवाल की सर काट करके हत्या कर दी गई और उसके पिताजी का हाथ काट दिया गया था। अभी दीग जिले के कुमेर क्षेत्र में एक पिछड़े समाज के, प्रजापत समाज के व्यक्ति को झूठे गौ तस्करी में फंसा के उसकी हत्या कर दी गई थी। अभी वर्तमान में ही भीलवाड़ा जिले में एक दलित जाति की छात्रा के साथ जात पात छुआछूत कर के मामले में उसकी बड़े पैमाने पर पिटाई की गई, जो लड़की अभी हॉस्पिटल में भर्ती है। जालौर जिले में 2013 में बसपा से चुनाव लड़े विजय देवासी की घर में घुसकर पूरी तरीका से मृत्यु हत्या की गई थी। इसी प्रकार राजस्थान प्रदेश में हजारों घटनाएं दिन प्रतिदिन घट रही हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे राजस्थान प्रदेश में जिला कलेक्टरों के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देकर के मांग करती है कि सरकार तुरंत प्रभाव से ऐसे मामलों पर अंकुश लगाए और जो पीड़ित परिवार हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराए, आर्थिक सहायता मुहैया कराए और पीड़ित परिवार के व्यक्ति को एक एक नौकरी जारी करे। अमर सिंह, एडवोकेट अमर सिंह बंसीवाल, पूर्व प्रदेश प्रभारी, जौन प्रभारी, राजस्थान बसपा। राजस्थान में जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है और भाजपा सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बारी बारी अनुसूचित जाति का वोट लेके इनके खिलाफ में काम किया है और भाजपा सरकार ने कानून व्यवस्था को बिल्कुल भी दरकिनार करते हुए आज जिस तरह से आदिवासी और SC/ST पे जो अत्याचार होता है, आज उसकी पराकाष्ठा है। कहीं गला काट के हत्या करी जा रही है, कहीं पानी को देख के, कहीं घोड़ी को लेकर उतारा जाए दलितों को। तो भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था नहीं है। इसलिए भाजपा सरकार को संज्ञान में लाने के लिए कि इस देश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका आपने वोट लिया और वोट लेने के बाद में आप इनके खिलाफ में काम कर रहे हैं,
आज उनको आईना दिखाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं कि आपकी सरकार में ये जो अत्याचार है इनको बंद करो, आने वाले समय में आपके खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और आपको फिर आईना दिखाया जाएगा। कानून वैसे तो कांग्रेस सरकार में भी सही नहीं थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी कहते थे एक सांपनाथ एक नागनाथ है, हमारा कोई भला नहीं कर सकता जब तक इस देश में बहुजनों की सरकार नहीं होगी, जब तक शासन सत्ता हमारे हाथ में नहीं आएगी। बहुजन समाज को इस चीज को देखना पड़ेगा, तभी जाके इस देश का अत्याचार मिटेगा। क्या नाम है आपका? क्या एडवोकेट रामजीवन बोध, पूर्व प्रदेश प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। राजगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम डोरोली से करीब 3 माह पूर्व एक विवाहिता लापता हो जाने के मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के रैनी ब्लॉक अध्यक्ष पुखराज गुजर के नेतृत्व में राजगढ़ थानाधिकारी रामजीलाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। पुखराज गुजर ने बताया कि डोरोली गांव से परिजनों को बिना बताए एक विवाहिता गायब हो गई थी, जिसका आज तक का सुराग नहीं लगा, जिसकी रिपोर्ट राजगढ़ थाने में 24 अप्रैल को दर्ज करवा दी थी, लेकिन 3 महीने से पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लापता महिला के 2 छोटे लड़के हैं, एक की उम्र 8 वर्ष व दूसरा 5 वर्ष का है। बच्चे अपनी मां के बिना बेहाल हो रहे हैं, पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस को उन्होंने 2 दिन का समय दिया है, अगर 2 दिन में महिला को ढूंढकर नहीं लाए तो 1 अगस्त को राजगढ़ थाने पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले अनशन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन व सरकार की होगी। पुखराज गुजर, अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। हमारे गांव डोरोली से करीब 3-3.25 महीने पहले एक लेडीज गायब हो गई थी। वो अपने परिजनों को बिना बताए घर से गायब हुई थी, लेकिन आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। हमने पुलिस में दूसरे दिन 24 तारीख को रिपोर्ट दर्ज करा दी थी यहाँ थाने राजगढ़ में, लेकिन 3 महीने से अब तक पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। काफी इसमें प्रयास हम कर रहे हैं, गांव वाले डोल रहे हैं इधर उधर, लेकिन वो लेडीज का अभी तक कोई पता नहीं है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, पुलिस को जानना, वो अपनी माँ के बगैर बिल्कुल हाल बेहाल हो रहे हैं और अब पुलिस इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। आज हम राजगढ़ यहाँ आए हैं, हमने थानाधिकारी महोदय को भी ज्ञापन दिया है। हमने इनको 2 दिन का समय दिया है कि 2 दिन के अंदर अगर वो लेडीज को पुलिस ढूंढ करके नहीं लाई तो हम 1 तारीख को 1 अगस्त को यहाँ थाना राजगढ़ में आकर के और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में उसके बैनर तले यहाँ एक बहुत बड़ा धरना देंगे और आमरण अनशन करेंगे। यहाँ हमारे जो भी धरनार्थी लोगों के साथ जो भी कोई घटनाक्रम होगा या कोई भारी बीमारी होगी, इसको जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन या सरकार होगी। और आज हमने यही चेतावनी दी है। हमने बार बार यहाँ आकर के पुलिस से निवेदन कर दिया, लेकिन पुलिस की हो सकता है इनकी वो लेडीज को ले जाने वाले कोई मिली भगत है क्या है, हमें इस बात से कोई अंदाजा नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसमें हमें शक है कि पुलिस की इसमें घोर लापरवाही है। एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं ने चिंताहरण हनुमान मंदिर की पहाड़ियों में छायादार व फुलवारी के 121 पौधों का रोपण किया। राजावन वन महोत्सव से जुड़े दिनेश प्रधान ने बताया कि कस्बे के माचाड़ी मार्ग स्थित चिंताहरण हनुमान मंदिर व छारिन धाम के बीच की पहाड़ी पर राजावन में 1100 पौधों के रोपण का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें आज मंगलवार को एक निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा पहाड़ी पर 121 पौधों का रोपण किया गया है, जिसमें छायादार व फुलवारी वाले पौधे लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पौधों की देखरेख की सभी ने जिम्मेदारी ली है, एक पेड़ को बच्चों की तरह पालेंगे और उनकी रक्षा भी करेंगे। इस वर्ष की गर्मी ने हमें एहसास करा दिया है कि हमें पेड़ों की कितनी महती आवश्यकता है। हमारा लक्ष्य है कि हरा भरा राजस्थान करेंगे। आज जो 2000 साल पुराना हमारे क्षेत्र का एक ऐतिहासिक वन्य क्षेत्र है राजावन, उसमें चिंताहरण हनुमान जी के मंदिर से लेकर और छारिन हनुमान जी के मंदिर तक हमारा एक 45 दिन का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इसमें हम 108 बड़े पेड़ और 900 पौधों का रोपण करेंगे, जिसमें पेड़ों में हमने पीपल के, नीम के, बड़ के, विद टीगाड़ के 7 पेड़ लगा रहे हैं। और उन पेड़ों का खाली रोपण ही नहीं है, उनका नियमित देखरेख पालन पोषण करना है। और आज निजी स्कूल के बच्चों के द्वारा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, जिसमें 121 पौधों का रोपण किया जा रहा है। और इससे स्कूल के द्वारा 4 बड़ के पेड़, 4 बड़े पीपल के पेड़ और 4 गुलमोहर के बड़े 15-15 फुटी पेड़ों को लगाया जा रहा है। सभी तरह के पेड़ों को हम यहाँ लगाकर इस भूमि को हरी भरी करेंगे। और जो हमारी सरकार के इस वर्ष के उद्देश्य है कि हरा भरा राजस्थान हो, हरियाली हो, उसके उद्देश्य से एक हम पावन संकल्प के साथ ये कार्य कर रहे हैं। 29 जुलाई देर रात 8 बजे सीए फाउंडेशन का रिजल्ट घोषित हुआ,
अलवर जिले की तानिया गुप्ता पुत्री राकेश गुप्ता ने 305 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं दूसरे स्थान पर ग्रेसी गुप्ता पुत्री अनिल गुप्ता ने 296 अंक हासिल किए। दोनों ही बेटी बहन हैं। दोनों बेटियों ने अलवर जिले में टॉप करके अलवर का अपने माता पिता और संस्थान का नाम रोशन किया है। दोनों ने रोजाना 6 से 8 घंटे की नियमित पढ़ाई की और 11वीं कक्षा के साथ ही सीए फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर दी। बता दें कि कॉमर्स जंक्शन ने पिछले वर्ष भी सीएस फाउंडेशन में अलवर टॉप किया था तथा 10वीं बोर्ड और 12वीं कॉमर्स में भी सिटी टॉपर दे चुका है। वहीं यूनिवर्सिटी में भी गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडलिस्ट दे चुका है। भारत विकास परिषद लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी एवं ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ओकेप चेचिस कंपनी भिवाड़ी में लायंस डिस्ट्रिक्ट 3233E1 के 700 का कर्ज चुकाना है एवं भारत विकास परिषद के वृक्षारोपण अभियान के तहत 51 पौधों का रोपण किया गया। इस अवसर पर लायंस क्लब भिवाड़ी सिटी अध्यक्ष लायन डॉक्टर नवदीप गुप्ता ने बताया कि इस वर्ष क्लब ने भिवाड़ी एवं टपुकड़ा में अब तक कुल 470 पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिनकी देखभाल क्लब सुचारू रूप से कर रहा है। भारत विकास परिषद अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सोनी ने कहा, वृक्षारोपण हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें अपनी आने वाली जनरेशन के लिए जीवन में कम से कम 7 पेड़ हर व्यक्ति को लगाने चाहिए। लगाए गए पौधों की जिम्मेदारी कंपनी सदस्यों को दी गई। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता की अध्यक्षता में जिले में संचालित विकास योजनाओं, लंबित संपर्क प्रकरण एवं बजट घोषणा के संबंध में समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए। विकास कार्यों को गति प्रदान करें तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ कार्य कराए जाएं। जिला कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में संचालित विकास योजनाओं के कार्यों तथा बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग करें। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें तथा हर सप्ताह किए गए कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत दिए गए पौधारोपण के लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करें तथा पौधों की जियो टैगिंग फोटो अपलोड करें। अखिल भारतीय सफाई मजदूरी संघ के बैनर तले समस्त सफाई कर्मचारी व ठेका के सफाई कर्मचारियों ने सोमवार को सफाई कार्य का बहिष्कार करते हुए राजगढ़ कस्बे में हड़ताल शुरू कर दी। शाखा राजगढ़ की अध्यक्ष इंदिरा देवी के नेतृत्व में एसडीएम सीमा खेतान को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मचारियों ने वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राथमिकता देने की मांग की है। मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ शाखा राजगढ़ की अध्यक्ष इंदिरा देवी के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने उपखंड अधिकारी सीमा खेतान एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि राज्य के नगर निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया वर्तमान में प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया में परंपरागत रूप से सफाई का कार्य करने वाली वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने के संबंध में वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ जयपुर की ओर से सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के द्वारा मांग पत्र का ज्ञापन दिया गया। वाल्मीकि समाज की ओर से हम एसडीएम साहब को विज्ञापन देकर आए हैं, क्योंकि नगर पालिका के सफाई कार्य का हमने बहिष्कार करवा दिया है आज, और आज हम इस स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं। क्योंकि उसका कारण है कि 2012 में 2018 में जो भी सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, जो सब ऑफिसों में बैठे हैं अपने अधिकारियों को लेकर ही, और सारे सफाई कर्मचारी आज हमारी समाज ही काम कर रही है। शिविर में देखें तो आज भी हमारी समाज कर रही है। सफाई का कहने से झाड़ू का देखें तो झाड़ू आज भी मेरी समाज वो कर रही है। आज जब से लेके आज तक मेरी समाज बिछड़ी हुई है और मेरी समाज का ही शोषण इन तत्वों द्वारा हो रहा है। उन्हें निवेदन करने चाहूँगा माननीय मंत्री जी से भी, माननीय सफाई आयोग से भी, और माननीय हमारे विधायक साहब से भी, कि हमको जीने का मार्ग बताएं और हमारी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि हम क्योंकि हमारा जीना दुसार हो रहा है। हमारे राजगढ़ में बेरोजगारी की बाढ़ बह रही है, इसलिए बेरोजगारी खत्म करते हुए पूरे राजस्थान की जब तक स्ट्राइक चलेगी, जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने हमारा क्या मांग है। अब आपकी मांग? हमारी मांग यही है कि जितने भी सफाई कर्मचारी हमारे लोग को ही लिया जाए और हमारे लोगों को ही सफाई का प्राथमिकता दी जाए। फर्स्ट नंबर देने आए हैं जिन साहब को कि भाई हमारे साथ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दूसरी बात, हमारी मांग पूरी करी जाए, क्योंकि हर समाज में हर तरह का काम मिलता है, मगर हमारा काम किसी को नहीं मिलता। हमारा काम हमको शोभा देता है कि आदर समाज पूरा काम करती है, अगर करती है तो उनको नाले में क्यों नहीं उतारा जा रहा, उनको शिविर में क्यों नहीं उतारा जा रहा। वो तो जाते ही लोग, मगर आगे जाकर ऑफिसों में घुस जाते हैं। कुछ इनके बड़े अफसर ऐसे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाता है,
और वाल्मीकि समाज सड़ता रहता है, शोषण किया जा रहा है एक तरफ वाल्मीकि समाज का। इसी वजह से आज हमने ज्ञापन दिया है। जयपुर में स्ट्राइक चल रही है, पूरे महकमे में चल रही है। ये हड़ताल जब तक चलेगी जब तक हमारा पूरा इस बात का समाधान नहीं हो सकता, अन्यथा हड़ताल नहीं टूटेगी। ये हमें एसडीएम साहब से भी निवेदन है, अन्यथा आगे तक जितने भी अधिकारी उनसे ये निवेदन है कि आने वाले 2024 के अंदर जो भी भर्तियां है वाल्मीकि समाज की दी जाए, अन्यथा भर्ती बंद कर दी जाए। अगर बड़ी समाज को आप नौकरी देते हो किस आधार से देखते हो? क्या 5 साल तक वो ठेकाकर्मी में काम करता है या 3 साल तक ठेकाकर्मी में काम करता है, जो उनके पास अनुभव आ जाता है? हमारा काम है, हमारा काम ही एक हमारा अनुभव है। हमारे बचपन से बच्चों को ये सीखा जाता है कि अपने को आगे जाके ये काम करना है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे, वो कलेक्टर क्यों नहीं बन जाता, वो आगे जाके एसपी क्यों नहीं बना दिया जाता? क्योंकि उसकी समाज को देखो पिछड़ाया जाता है और हर समाज को 10-12 पॉइंट वैसे दे दिए जाते हैं। आज भी जैसे थे वहीं पे छोड़ दिया गया। हमसे छुआछूत किया जाता है, क्यों? अगर समाज नौकरी ले रही है उससे छुआछूत क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों हमको हर बात में पीछे कर दिया जाता? क्या हमारे नाम के ढाबे खोले थे, हमारे नाम के ढाबे चल जाएंगे? हमारे नाम की कोई दुकान खोले थे अंडे की काय की तो हमारे ले जाएंगे? अदर समाज से ले जाते, हमारे समाज से क्यों ले जाते? कपड़ों की दुकान खोलते तो हमारी दुकान क्यों नहीं चलती है? परचून की खोलते तो परचून की दुकान क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हम वाल्मीकि समाज है, हमको बिछड़ा समझा जाता है। तो फिर ये काम बिछड़ा हुआ हमको क्यों नहीं दिया जाता? वो काम औरों को क्यों दिया जाता है? और दे तो दे। रविवार को पानी में डूबने से हुई 3 बच्चों की मौत को लेकर तहसीलदार और प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रधान के साथ मौके का निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता दिलाने को लेकर अभिभावकों को इससे फॉर्म भरवाए। रविवार को मांदला खुर्द गांव के समीप लीज नंबर 14 के लीज धारक द्वारा पहाड़ की वॉल में बनाए गए रास्ते को लेकर खोदी गई गहरी खाई में भरे पानी में डूबने से रविवार की शाम 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में आज सोमवार को प्रातः तहसीलदार उमेश चंद शर्मा, नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा और प्रधान नसरू खान, कानून गो रामेश्वर दयाल चौधरी, हल्का पटवारी रोबिन वर्मा मृतक बच्चों के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। हमें जब सूचना प्राप्त हुई थी तब तक ये पता चला कि उन्होंने गांव वालों की मदद से जो तीनों बच्चों की डेड बॉडीज है उस गड्ढे से बाहर निकाल ली थी। तो मौके पर पटवारी और संबंधित कानून गो साहब को भेजा गया और उनको समझाया गया कि उनको इस काम पोस्टमार्टम करने के लिए उनको समझाइश करें। और मैं और नायब तहसीलदार रामगढ़ दोनों ने यहाँ BCMO साहब को सूचित करके उनका उसी टाइम, क्योंकि शाम होने वाली थी इसलिए उनका इंतजार कर रहे थे हम कि उनका पोस्टमार्टम शाम से पहले करा दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने कुछ आपस में बात करके पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया और किसी तरह की कार्रवाई ना करने की लिखित में दे दिया। एक दिन बीत चुका है तो अब प्रशासन द्वारा, तहसील प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, क्या कदम उठाया गया है? आज सुबह मैं नायब तहसीलदार रामगढ़, संबंधित कानून गो साहब और पटवारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित के घर जाकर उनसे मिले। उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष के तहत आवेदन करवाया गया और उस फॉर्म को लाकर तहसील में ऑनलाइन कर दिया गया है। जैसे मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनकी राशि प्राप्त होगी तो उनको वितरित कर दी जाए। जो घटना स्थल है जहां पर बच्चों की मृत्यु होना पाया गया है पानी में डूब के, तो किस किस्म की भूमि है? वो गैर मुमकिन पहाड़ की भूमि है और इसमें संबंधित पटवारी को बता दिया गया है कि उसकी रिपोर्ट करें। अगर उसमें कुछ भी इलीगल पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई करवा दी। अलवर शहर के स्टेशन रोड स्थित गौशाला मंदिर में स्थापित भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार हुआ। सावन के पावन पर्व के द्वितीय सोमवार के उपलक्ष्य पर भोले का श्रृंगार प्रिया डाटा ने श्रद्धा पूर्वक किया और एवं मंदिर में सभी के सुख समृद्धि हेतु पूजा अर्चना की गई। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला की अध्यक्षता में जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में तिजारा एवं टपुकड़ा राजस्व विभाग के अधिकारियों की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर ने एसडीएम व तहसीलदार स्तर पर लंबित सरकारी चारागाह, सिवाय अचक, भूमि अतिक्रमण के प्रकरणों, तल्फी, पत्थरगड़ी, तरमीन कार्य, LR एक्ट, PDR एक्ट, LR एक्ट, रोडा एक्ट, CMO स्टेट एवं लोकायुक्त प्रकरणों पर कार्रवाई कर जल्द निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व विभाग के सभी प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कोर्ट में लंबे समय से लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निस्तारित करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम पंचदीप भवन भिवाड़ी को सेंट एल्यूमिनियम प्रोडक्शन लिमिटेड के द्वारा स्प्लिट एयर कंडीशनर भेंट किया गया। इस अवसर पर सेंट एल्यूमिनियम में संजय अग्रवाल, प्रदीप यादव, OP यादव, सलाहकार ESIC और PF, राजेश अग्रवाल, ESIC से मनीष यादव, शाखा प्रबंधक और ESIC के कर्मचारी उपस्थित रहे।
भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर दीपक हाई 11 और डेथ क्राउन के बीच मैच हुआ। टॉस दीपक हाई 11 के कैप्टन राहुल ने जीता और पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले दीपक हाई 11 ने बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 185 रन बना दिए और दूसरी पारी में डेथ क्राउन की टीम ने 73 रन बनाए। 10.1 ओवरों में 10 विकेट खोकर ऑल आउट हो गई। दोनों टीम में से अच्छा प्रदर्शन नीतीश पांडे ने शानदार 76 रन 46 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 5 छक्के मारे। दलबीर सहरावत ने 66 रन 39 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 2 छक्के मारे। अंकित भिडूडी ने 15 रन 14 बॉल में बनाए। वहीं बॉलिंग में शानदार प्रवेश शर्मा ने अपने 2 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट लिए। देव यादव ने अपने 2 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। प्रतीक ने 2.1 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में दीपक हाई 11 112 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच नीतीश पांडे रहे, जिन्हें भिवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड की तरफ से अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दूसरा मैच सुपर 11 किंग्स और JBMR रॉयल्स क्लब के बीच हुआ। टॉस सुपर 11 के कैप्टन रविंद्र ने जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। सुपर 11 किंग्स ने 20 ओवर में 190 रन 6 विकेट खोकर बनाए। वहीं दूसरी पारी में JBMR रॉयल्स क्लब ने 18 ओवर में 191 रन 7 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा परफॉर्मेंस महेश कुमार ने शानदार 54 रन 31 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का मारा। निशांत शर्मा ने 47 रन 36 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके मारे। दीपक ने 46 रन 18 बॉल में, जिसमें उन्होंने 1 चौके और 5 छक्के मारे। वहीं बॉलिंग में शानदार दीप नारायण ने अपने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 विकेट लिए। कुलदीप सैनी ने अपने 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट लिए। दीपक ने 3.0 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में JBMR रॉयल्स क्लब 3 विकेट से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच महेश कुमार रहे, जिन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। तीसरा मैच विनस क्रिकेट क्लब भिवाड़ी और परफेक्ट 11 के बीच हुआ। टॉस विनस क्रिकेट क्लब भिवाड़ी के कैप्टन अजीत सिंह ने जीता और बैटिंग करने का निर्णय लिया। विनस क्रिकेट क्लब भिवाड़ी ने 20 ओवर में 150 रन 5 विकेट खोकर बनाए। वहीं दूसरी पारी में परफेक्ट 11 ने 20 ओवर में 142 रन 9 विकेट खोकर बनाए। दोनों टीम में से अच्छा परफॉर्मेंस अंकित ने शानदार नाबाद 58 रन 42 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के मारे। संदीप ने 38 रन 23 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके मारे। हर्षवर्धन ने 38 रन 33 बॉल में बनाए, जिसमें उन्होंने 4 चौके मारे। वहीं बॉलिंग में शानदार अशोक पोसवाल ने अपने 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट लिए। हर्षवर्धन ने अपने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। प्रवेश शर्मा ने 3.0 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए। इस मैच में विनस क्रिकेट क्लब भिवाड़ी 8 रन से विजय रही। इस मैच के मैन ऑफ द मैच हर्षवर्धन रहे, जिन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। और खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए L1 न्यूज के साथ। नमस्कार।